हेलो साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 कराने जा रहा हूं, जिसमें अब यहां पर थोड़ा सा लेवल और हाई होता जा रहा है। दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन SSC CGL वगैरह में देखने को मिलते हैं। अभी लो लेवल से मैं धीरे धीरे अपर लेवल तक जाने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए, एक भी क्वेश्चन ना बचे कि जो समझ में ना आए या जो आपकी परीक्षाओं से परे हो, यानी जो बाहर हो। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊं, सारे के सारे क्वेश्चन SSC लेवल का हो और सारे के सारे कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। यही क्वेश्चन है, एक बार CGL में आ चुका है। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से इसको फ्रैक्शन विधि से पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे दोस्तों, और फ्रैक्शन मेथड से हम लाभ हानि भी खत्म करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5,859 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसी कुल वस्तुओं पर 10% का लाभ। अब देखिए, यहां पर हमें अगर इस पर आप जाएंगे तो यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, जबकि यहां पर देखिए यहीं से फ्रैक्शन से ही हल हो जाएगा। 3/7 हिस्सा किसी भी वस्तु का, यानी जितनी वस्तु वो खरीदता है इतने में वस्तुओं को खरीद रहा है। अब हमें नहीं पता है कि कितनी वस्तुएं हैं, ये दे रहा है कि वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तुएं रही होंगी कितनी, 3 वस्तुएं रही होंगी, सॉरी 7 वस्तुएं रही होंगी। यहां पर हम मान लेते हैं कि वस्तुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 मान लेते हैं। तो 7 वस्तु मान लेते हैं, तो 7 अगर हम यहां पर मान लें कि 7 का 3/7वां हिस्सा निकालिए, 7 का 3/7वां हिस्सा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो वो जो कह रहा है कि 3 वस्तुओं को बेच करके वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है। तो हमें कुल मिलाकर के कितना मिल जाएगा, 90 रुपए। अब उसके बाद कह रहा है कि बताइए वह शेष वस्तुओं को, शेष, तो यहां पर शेष वस्तु कितनी बच रही है दोस्तों, 7 वस्तु हमने माना था, 3 वस्तु को तो वो बेच चुका है, कितनी वस्तु बच रही है, 4 वस्तु। तो 4 वस्तु को वो कितने प्रतिशत हमको नहीं पता है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल वस्तु हम कितना मान रहे हैं, 7, कुल वस्तु पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 10 सत्ते 70। अब देखिए टोटल है, तो टोटल इसमें हम 90 में क्या कर दें कि 70 आ जाए। तो 90 में अगर हम माइनस कितना कर दें, 40, अगर 40 माइनस करेंगे, सॉरी यहां पर 70, देखिए 90 में से यहां पर हम कितना माइनस कर दें कि ये हमारा कितना आ जाए, 70 आ जाए। तो यहां पर अगर हम 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 70। तो अब हम ऐसी कौन सी संख्या का यहां पर मल्टीपल कर दें कि ये कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हम -5 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। -5 का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो ये 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। यानी हमें यह माइनस बता रहा है कि -5% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसको इग्नोर कर देंगे, यहां पर इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5,859 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो हमने मान लिया कि वस्तु कितनी रही होगी, 7 वस्तुएं रही होगी। तो 7 वस्तुओं का 3/7 हिस्सा का मतलब कितना आएगा, 3। तो 3 का 30% 90 हो गया। कह रहा है शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। तो इसमें से शेष वस्तु कितनी बचेगी, 7 में से 3 घटाएंगे कितनी बचेगी, 4। तो 4 का हमको नहीं पता है, तो यहां पर हम मान लेते हैं और बराबर में
छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है कि कुल वस्तुओं पर उसे 10% का लाभ हो। तो कुल वस्तुएं हमारी कितनी है, 7 है, तो 10 सत्ते 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, इसको टोटल मान लेते हैं 70, तो 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि 70 आ जाए। तो यहाँ पर हमने कितना घटाया, 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 का मल्टीपल कर देंगे तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5% की क्या होगी, हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहेंगे तो आसानी से कर भी सकते हैं। कुछ भी देखिए, परसेंटेज इस मैथ में पूरे जितने भी 8 साइड के वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, परसेंटेज अगर जिसको नहीं आया तो समझ लीजिए कि उसकी मैथ अधूरी है। परसेंटेज और फ्रैक्शन रेशियो, अगर वो ये दोनों चैप्टर आपको आ रहे हैं तो आधे से आधे मान लीजिए कि खत्म ही हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से कवर करिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम मैथ को एकदम से आपको समझ लीजिए कि 0 लेवल से लेकर के आपको एकदम से मैं सिखा करके जाऊंगा अच्छे तरीके से, और पूरी की पूरी मैथ आपको सिखा कर जाऊंगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इस बार टोटल वस्तु पर लाभ या हानि पूछ रहा है। देखिए यहां पर वस्तु का कितना है, 1/4 हिस्सा। अगर हम टोटल वस्तु कितनी मान लें, 4 वस्तु मान लें, तो टोटल अगर हम 4 वस्तु मान लें तो 4 का 1/4 हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 पर वो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है, एक वस्तु पर 30% का लाभ कमा रहा है, तो उसको मिल रहे हैं कितने, 30 रुपए। और उसके बाद शेष वस्तु कितनी बचेगी, 3। यहां पर अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 वस्तुओं पर वो टोटल कर रहा है कि और शेष वस्तुओं पर 10% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, तो इस शेष वस्तु पर भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30। अब देखिए यहां पर टोटल, यहां पर इसका परसेंटेज पूछ रहा है, टोटल इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि कुल सभी वस्तुओं पर, यानी सभी कुल वस्तुएं कितनी है हमारे पास, 4 वस्तुएं। तो कह रहा है कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हमको तो ये पता नहीं है, लेकिन इधर वाली संख्या हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60। अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें कितने का मल्टीपल कर दें कि 60 आ जाए। अगर हम यहां पर 15% का मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो यहाँ पर 15% की क्या होगी, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आया। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर 1/4 हिस्सा है तो हम मान लेते हैं वस्तु 4 रही होगी, 4 का 1/4 निकालेंगे तो एक वस्तु पर 30% का लाभ यानी 30 रुपए। फिर करा शेष, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 वस्तुएं शेष बच रही हैं, तो उस पर भी 10% का लाभ कमा रहा है, 30 रुपया हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कुल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो कुल वस्तुएं हमारी कितनी है, 4 है। तो 4, अब यहाँ पर ये तो हमको पता नहीं था, बराबर इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये 60 आ गया। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का मल्टीपल करने पर 60 आ जाए, तो 15 से हम मल्टीपल करेंगे तो 15 चौका 60। यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। बस समझिए, अगर वो खरीद रहा है तो कह रहा है शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही दे देता है। इसका मतलब है कि जितने पर वो खरीदा होगा उतने पर ही वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। यानी देखिए, खरीदता है मतलब ये भी क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य पर ही दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उस पर नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कोई न तो उसको लाभ मिल रहा है न तो हानि हो रही है। कह रहा है कि वो जितनी वस्तु बच रही है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वस्तु का कर है 3/4 हिस्सा, तो 3
3 पर तो वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 रुपए। लेकिन कह रहा है शेष वस्तु, शेष कितनी वस्तु बच रही है, एक वस्तु, 4 वस्तु में थी, 3 पर तो 20% का प्रॉफिट ले चुका है, लेकिन एक वस्तु पर कह रहा है शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है, यानी जितने पर वो खरीदा होगा उतने पर ही क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो इसका मतलब है 0% का क्या, 0%, यानी कोई ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो यहाँ पर हानि ही हो रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। कह रहा है तो बताइए कि सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सभी वस्तु हमारी कितनी है, 4। अब देखिए यहाँ पर 60 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 60 ही आ जाएगा। अब हम कितने का मल्टीपल करें, यहाँ पे कितने का मल्टीपल करें, तो 4 में 15 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 60, यानी 15% का प्रॉफिट लेगा तो जाकर के 60 रुपए कमा लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि कह रहा है शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप सरल तरीके से कब कर पाएंगे, जब जब क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और जब आपकी इस पे हैबिट हो जाएगी तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर दे देंगे, ठीक है। और मेरा जो ये पैटर्न चल रहा है एकदम 10 से 15 सेकंड, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको 1 मिनट लग जाए, 10 से 15 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अब ये परीक्षा से रिलेटेड, इसके बाद चुनाव से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे। कह रहा है कि 130 प्रश्नों वाली परीक्षा में पहले 65 में से